खुद को जाने, खुद को परखें, इस क्विज शो में आप सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन और जोहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस क्विज शो में हम किसी न किसी खास विषय पर अपने प्रतिभागियों के ज्ञान को मापते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वह है भारत में चुनाव। जी हां, जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसमें कि प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा हमारे माननीय सांसद और विधायक चुने जाते हैं। हर 5 वर्षों पर विधायकों का और सांसदों का चुनने की जो प्रक्रिया है उसमें हम सभी जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम सब एक वोटर होते हैं और हम अपना मताधिकार का प्रयोग करके अपने लिए, अपने देश का भविष्य और अपना भी भविष्य चुनते हैं। तो क्या हमारे युवा, क्या हमारे प्रतिभागी भारत में जो चुनाव की व्यवस्था है उसको जानते हैं, और क्या जानते हैं कि भारत में इसके लिए एक बड़ी अच्छी व्यवस्था है जिसके पूरी विश्व में भूरी भूरी प्रशंसा होती है। जी हां, और वो है हमारा चुनाव आयोग। तो इस पूरी प्रक्रिया में खुद को जाने, खुद को परखे में जो सवाल होंगे उसका हमारे विद्यार्थी या हमारे प्रतिभागी कैसे देंगे जवाब। और दर्शकों में ये भी कहता हूं कि आप भी बने रहिए और हमारे सवालों के साथ आप भी जुड़े रहिए और सवाल का जवाब देते रहिए। तो आइए स्वागत करते हैं आज के हमारे प्रतिभागियों का। तो आ चुके हैं आज हमारे प्रतिभागी और आज होगा इनसे मुकाबला। जी हां, यहां कोई चुनाव का मुकाबला नहीं है, बल्कि चुनाव में की जो जानकारियां हैं उससे जो जुड़ी हुई ऐसे सवाल जवाब है वो हम लोग देखेंगे आज इस क्विज शो में, जिसका नाम है खुद को जाने, खुद को परखें। तो आइए मिलते हैं आज के हमारे प्रतिभागियों से। सबसे पहले ग्रुप ए अपना परिचय देंगे। नमस्ते सर, मेरा नाम मानस कुमार है। मैं डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहा हूँ। नमस्ते सर, मेरा नाम सुप्रिया गुप्ता है। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की पढ़ाई कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस से। स्वागत है। ग्रुप बी, आप अपना परिचय दीजिए। नमस्ते सर, मेरा नाम सृजन पांडे है। मैं इक्फा यूनिवर्सिटी से हूँ और मैं BLLB सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर में हूँ। नमस्ते सर, मेरा नाम शुभांगी शर्मा है। मैं इक्फा यूनिवर्सिटी से हूँ और मैं अभी BLLB सेकंड सेमेस्टर में हूँ। परिचय ग्रुप सी का। नमस्ते सर, मेरा नाम प्रीतिमा है। मैं जैन कॉलेज धुरवा से MA कर रही हूँ, राजनीतिक विज्ञान ऑनर से। नमस्ते सर, मेरा नाम अभिलाषा है। मैं JN कॉलेज धुरवा से इंग्लिश ऑनर से BA कर रही हूँ। चलिए, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। तो क्या आप सभी तैयार हैं? जी सर। तो सबसे पहले राउंड 1 की बात करते हैं। राउंड 1 हमारा ऑब्जेक्टिव राउंड है, अर्थात इसमें एक सवाल, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, आपको सुनकर उसका सही उत्तर चुनना है। सुनने के बाद 15 सेकंड के अंदर आपको इसका उत्तर देना है। याद रखें, हर एक सही उत्तर के लिए 10 अंक और हर एक गलत के लिए 0, कोई अंक नहीं मिलेगा। और हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो है कि अगर ये ट्रांसफ़र होता है, मतलब ये ट्रांसफरेबल राउंड है, तो जो ग्रुप इसका उत्तर करेगा उसको बोनस में भी 10 अंक प्राप्त होगा। तो नियम स्पष्ट है सबको? यस सर। तो शुरू करते हैं खुद को जाने, खुद को परखे क्विज का राउंड 1 ऑब्जेक्टिव राउंड। ग्रुप ए, आपसे पहला सवाल है। अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में चुनाव आयोग ने किस विषय पर स्मारक डाक टिकट जारी किया? पहला ऑप्शन है समावेशी विकास, दूसरा है समावेशी चुनाव, तीसरा है समावेशी मतदान, या चौथा समावेशी लोकतंत्र। 4 नंबर सर। समावेशी लोकतंत्र, यह गलत जवाब है। इसका मतलब है कि अब यही सवाल ट्रांसफर होगा ग्रुप बी को। तो क्या उत्तर है आपका बोनस अंक के लिए? समावेशी चुनाव। बिल्कुल सही जवाब दिया है, आपको 10 अंक बोनस प्राप्त होते हैं। अब ग्रुप बी, आपसे ही अगला सवाल है। सवाल ये रहा, अभी तक सबसे ज्यादा 120 दिनों तक कौन सा लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ था? पहला जो ऑप्शन है वो है पहला लोकसभा चुनाव, दूसरा है 10वीं लोकसभा चुनाव, तीसरा है 16वीं लोकसभा चुनाव और चौथा है 18वीं लोकसभा चुनाव। जवाब दीजिए। ऑप्शन 1।
बिल्कुल सही जवाब है। और ये 25 अक्टूबर से 21 फरवरी तक ये चला था, मतलब सोचिए कि 120 दिनों तक चला था। तो आपने तो बोनस के साथ साथ ये भी कमा लिए हैं। अब ग्रुप सी, आपकी बारी है। ग्रुप सी, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, किस राष्ट्रीय मतदाता दिवस का यह थीम है? पहला 12वीं, दूसरा 13वीं, तीसरा 14वीं या फिर चौथा 15वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। सर 13वीं में। ये सही उत्तर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये बोनस के लिए जाएगा किसके पास? ये बोनस के लिए जाएगा ग्रुप ए के पास। तो ग्रुप ए आप क्या इसका सही जवाब देंगे? सर 15वां। 15वें भी गलत है। इसका मतलब ये बोनस आपसे भी निकल गया है। अब यह ग्रुप बी को जाएगा। ग्रुप बी, क्या आप इसका सही उत्तर जानते हैं? 14वां। बिल्कुल सही जवाब है ग्रुप बी। तो आपको ग्रुप बी को पहले राउंड में 2 बोनस, और इन्होंने अपना भी उत्तर सही कहा, लेकिन खैर अभी कोई बात नहीं, अभी तो काफी राउंड्स हैं। और अब फिर वापस आते हैं ग्रुप ए के पास। ग्रुप ए, निर्वाचन आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव में गलत सूचना के प्रसारणों को रोकने के लिए कौन सा वेबसाइट लॉन्च किया? पहला ऑप्शन है फेक वर्सेस रियलिटी, दूसरा है रॉन्ग वर्सेस राइट, तीसरा है ट्रू वर्सेस फॉल्स, या चौथा है मिथ वर्सेस रियलिटी। सर मिथ वर्सेस रियलिटी। ये सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। मिथ वर्सेस रियलिटी के द्वारा जो गलत सूचनाएं हैं उसको आप पता कर सकते हैं, जो चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है। अब ग्रुप बी के लिए सवाल है। ग्रुप बी, सी विजिल ऐप की सहायता से क्या किया जा सकता है? पहला, फोटो पहचान पत्र का वेरिफिकेशन, दूसरा अपने उम्मीदवार के बारे में जानना, तीसरा ऑप्शन आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत इसमें की जा सकती है, या चौथा ऑप्शन अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में जानना। क्या सही उत्तर होगा? ऑप्शन ए। ये ऑप्शन सही नहीं है। तो यही प्रश्न जो है अब बोनस पॉइंट के लिए ग्रुप सी को जाएगा। जी दीजिए उत्तर। सर ऑप्शन 1। फोटो पहचान पत्र का वेरिफिकेशन, ये सही जवाब नहीं है, मतलब आपने बोनस अंक खो दिया है। अब हम लोग इसी बोनस अंक के लिए जाएंगे, ग्रुप ए को मौका मिलेगा। ग्रुप ए, बताइए सी विजिल ऐप की सहायता से क्या किया जा सकता है? ऑप्शन तो आप सुन चुके हैं। सर ऑप्शन नंबर 3। आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत। यस सर। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है और आपने बोनस कमा लिया है, बधाई। अब जो सवाल है हमारा, वो सवाल है ग्रुप सी से। ग्रुप सी, ध्यान से सुनिएगा। राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनाव से संबंधित अनुमति और सुविधाओं के लिए अनुरोध के लिए किस पोर्टल पर जाएंगे? चुनाव आयोग ने पोर्टल बना रखा है। पहला ऑप्शन सुलभ पोर्टल, दूसरा सुविधा पोर्टल, तीसरा भारत पोर्टल, या चौथा है इलेक्शन पोर्टल। सर इलेक्शन पोर्टल। ये गलत जवाब है। ये जो जवाब है वो हो गया गलत। अब जाएगा ये बोनस के लिए ग्रुप ए के पास। सर भारत पोर्टल। भारत पोर्टल भी गलत जवाब है। तो अब बोनस के लिए ये जो सवाल है वो जाने वाला है ग्रुप बी के पास। ग्रुप बी, सुलभ पोर्टल। ये सुलभ पोर्टल भी गलत जवाब है भाई। इसका जो है ना, जो ऐप है वो है सुविधा पोर्टल। अगर आप लोग थोड़ी सी जानकारी कलेक्ट करते तो सुविधा पोर्टल दिया गया है। इसमें किसी को भी बोनस नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं है भाई। अब जो है हम लोग पहले राउंड के तीसरे श्रृंखला में हैं। ग्रुप ए, आपसे यह सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। चुनाव में इस्तेमाल होने वाली अमिट स्याही जो उंगली पर लगाते हैं, किस चीज का प्रयोग होता है, मतलब किस चीज से बना होता है ये? पहला सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा साइट्रिक एसिड, तीसरा सिल्वर सल्फेट, या चौथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये सही जवाब नहीं है।
तो अब बोनस के लिए ग्रुप बी के पास जा रहा है कि अमिट स्याही में कौन सा रसायन का उपयोग होता है। सिल्वर नाइट्रेट। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है और यह बोनस अंक आपको मिलता है। और साथ ही अगला सवाल भी ग्रुप बी से ही है। झारखंड में लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? पहला ऑप्शन है लोकसभा के लिए 14 और राज्यसभा के लिए 8। दूसरा लोकसभा के लिए 12, राज्यसभा के लिए 6। तीसरा लोकसभा के लिए 14 और राज्यसभा के लिए 6। और अंतिम ऑप्शन लोकसभा के लिए 12 और राज्यसभा के लिए 8। ऑप्शन 3। बिल्कुल सही जवाब। लोकसभा के लिए 14 सीटें हैं और राज्यसभा के लिए 6 सीटें हैं। तो आपने बोनस भी कमाया, अपना पॉइंट भी लिया। अब राउंड 1 का, ऑब्जेक्टिव राउंड का आखिरी सवाल ग्रुप सी से है। ग्रुप सी, प्रथम लोकसभा चुनाव में रजिस्टर्ड वोटर लगभग 17.5 करोड़ थे। 18वीं लोकसभा चुनाव में, जो कि वर्ष 2024 में हो रहा है, उसमें रजिस्टर्ड वोटर कितने हैं? पहला ऑप्शन लगभग 90 करोड़, दूसरा 92 करोड़, तीसरा लगभग 94 करोड़ या फिर चौथा लगभग 97 करोड़। सर 97 करोड़। बिल्कुल सही जवाब है, 97 करोड़ सही उत्तर है। तो इस तरह से राउंड 1 संपन्न हुआ। तो बारी है स्कोर की। तो राउंड 1 के समाप्ति पर ग्रुप ए आपको मिलता है 20 अंक, ग्रुप बी को 50 अंक और ग्रुप सी को 10 अंक। लेकिन अभी 4 राउंड के खेल बाकी हैं और हमने देखा है बहुत उलटफेर होते हुए। तो अब जो राउंड 2 है उसके लिए अपने आप को तैयार करना है और ये जो राउंड है वो है रैपिड फायर राउंड। तो ये जो रैपिड फायर राउंड है इसका नियम कानून क्या है ये आप जान लें और सावधानी से इसको सुनेंगे और दर्शक भी सावधानी से इसको सुनेंगे। ये 1 मिनट में आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे। आपको हर सवाल का जवाब देना है। हर एक सही सवाल के लिए जहां आपको 10 अंक मिलेगा, हर एक गलत जवाब के लिए आपको -5 अंक हो जाएंगे, मतलब 5 अंक कट जाएंगे। ये नॉन ट्रांसफरेबल राउंड है, याद रखना है, इसमें कोई ट्रांसफर नहीं होगा। इसलिए इसमें बहुत सावधानी रखनी है कि नेगेटिव नहीं हो। प्रश्न के बाद अगर आपको उत्तर नहीं पता है तो आप पास कर देंगे, मैं उसका उत्तर बता के फिर अगला सवाल उसमें जो है पूछूंगा। तो क्या क्लियर है सबके लिए? ठीक है। तो सबसे पहले ग्रुप ए, आप हो जाएं तैयार रैपिड फायर राउंड के लिए। यस सर। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल, मतदाता के रूप में रजिस्टर होने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? फॉर्म 6A। यह गलत जवाब है, यह होता है फॉर्म 6। खैर, तीसरा सवाल, लोकसभा चुनाव 5 साल में एक बार होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? पास है, ये 83rd मतलब 83वां अनुच्छेद में यह वर्णित है। नोटा का ऑप्शन पूरी तरह से किस लोकसभा चुनाव में पहली बार में उपयोग किया गया? नोटा कौन सा साल था वो? पास है, ये 2014 में हुआ था। और 5वां और आखिरी सवाल, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। बिल्कुल सही जवाब। तो ग्रुप ए आपने जहां पर 2 सही उत्तर दिया, 1 गलत और 2 आपने पास किया है, कोई बात नहीं है। अब ग्रुप बी की तरफ चलते हैं। ग्रुप बी, आप तैयार हैं? यस सर। आपका समय शुरू होता है अब। पहला, नोटा का फुल फॉर्म क्या है? नन ऑफ द अबव। सही जवाब। दूसरा, मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस साल किया गया था? ये 1989 में किया गया था। तीसरा सवाल, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? यह गलत जवाब है, राष्ट्रपति करते हैं उसका चुनाव। चौथा, सबसे पहले किस लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से ईवीएम का उपयोग किया गया? 2019। यह गलत जवाब है, यह था 14वीं 2004 में इसका पूरा उपयोग किया गया था।
अंतिम सवाल, प्रथम लोकसभा चुनाव में कुल कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था? सीटों की संख्या बतानी है। फर्स्ट, पहले लोकसभा चुनाव में 17। नहीं, यह था 489 सीट्स पर। ठीक है, तो ये भी अब गलत हो गया, कोई बात नहीं, आपने एक सही एक आपने छोड़ दिया और आज 3 गलत किया है। अब बारी सी की है, तो क्या सी आप तैयार हैं? यस यस सर। सर। बहुत बढ़िया, आपका शुरू होता है आप समय। पहला, वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है? वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। बिल्कुल सही जवाब है ये। दूसरा सवाल, चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950। बिल्कुल सही जवाब। भारत निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा कितने अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं? सर 2। बिल्कुल सही जवाब। चौथा, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? जेवी मावलंकर। बिल्कुल सही जवाब। पांचवा, ईवीएम में अधिकतम कितने वोट रिकॉर्ड किए जा सकते हैं? एक ईवीएम में कितनी संख्या तक वोट उसमें रिकॉर्ड की जा सकती है? पास, ये 2000 की संख्या है। वेल डन, बहुत बढ़िया, आपने 4 सही जवाब दिया और 1 का जवाब आपने नहीं दिया है। तो अब बारी है स्कोर की। तो अब है स्कोर की बारी। ग्रुप ए, आपने सेकेंड राउंड में 15 मार्क्स अर्न किए हैं, टोटल आपका 35 हुआ। ग्रुप बी, सेकेंड राउंड में नेगेटिव में चले गए, -5, क्योंकि फर्स्ट राउंड में आपने 50 लिया था, तो अभी 45 है आपका। और ग्रुप सी, आपने बहुत ट्रिमेंडसली ये सेकेंड राउंड को खेला। फर्स्ट राउंड में जहां 10 था, इस राउंड में 40 मिला, कुल मिला आपके 50 हैं। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये जो रैपिड फायर राउंड है या इस तरह के 1 मिनट वाले राउंड हैं जिसमें कि नेगेटिव मार्क्स होगा, वहां थोड़ा सा ध्यान से, अगर नहीं आ रहा है तो अटेम्प्ट नहीं लेना है, पास कर देना है, ठीक है, ताकि नेगेटिव नहीं हो। तो अब बढ़ते हैं हम लोग राउंड 3, जिसका नाम है ट्रू फॉल्स राउंड। तो आइए इस राउंड के रूल्स भी जान लेते हैं। यह भी पिछले राउंड की तरह ही है, अर्थात 1 मिनट में आपके सामने 5 स्टेटमेंट्स रखे जाएंगे। आपको बताना है सही या गलत। हर एक सही उत्तर के लिए आपको जहां 10 अंक मिलेगा, हर एक गलत जवाब के लिए -5 अंक हो जाएगा। ये नॉन ट्रांसफरेबल राउंड है, याद रखना है इसको। तो पास पर भी ध्यान देना है, नहीं आए तो पास कर देना है। तो क्या ग्रुप ए आप तैयार हैं? यस सर। पहला, प्रवासी मतदाता रजिस्टर होने के लिए फॉर्म 6B का प्रयोग किया जाता है, सही या गलत? गलत सर। यह बिल्कुल आपने सही कहा, इसके लिए 6A का उपयोग किया जाता है। दूसरा, प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, सही या गलत? गलत। गलत सर। बिल्कुल सही आपका उत्तर है, ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। तीसरा, 2019 के आम सभा चुनाव में वीवीपैट का पूरी तरह से प्रयोग किया गया, सही या गलत? पास सर। पास है, ये सही उत्तर है। चौथा, ईवीएम का पहला ट्रायल 1982 में केरल के विधानसभा उपचुनाव में हुआ था, सही। आपका जवाब सही है। पांचवा, भारत निर्वाचन आयोग का मुख्यालय निर्वाचन सदन फरीदाबाद में है, गलत सर। बिल्कुल आपका उत्तर सही है, ये नई दिल्ली में है। यस सर। तो आपने जहां 4 उत्तर सही दिए, आपने 1 उत्तर को पास किया है, अच्छी बात है। अब ग्रुप बी आप तैयार हो जाएं। यस सर। प्रथम आम चुनाव के समय मतदान की आयु 25 वर्ष थी, सही या गलत? पास। यह गलत है, 21 वर्ष थी। दूसरा, MCC यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पहली बार 5वीं लोकसभा चुनाव जो कि 1971 में हुआ था, उस वक्त लागू किया गया था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। सही। बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा, संविधान ने अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग को चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी है, सही। बिल्कुल सही जवाब। वोटर आईडी कार्ड में पता में सुधार करवाने के लिए फॉर्म 8 का प्रयोग किया जाता है, पास। यह सही
है ये स्टेटमेंट सही है। और अंतिम सवाल, ईवीएम इलेक्ट्रिक से चलने वाली एक मशीन है, सही। ये गलत है, ये बैटरी से चलता है। तो ग्रुप बी आपने जहां 2 सवाल के सही जवाब दिए, 2 आपने स्मार्टली पास कर दिया, 1 सवाल का जवाब आपका गलत रहा है। अब ये जो तीसरा राउंड है उसकी जो फाइनल अब जो सवाल जवाब है वो ग्रुप सी की तरफ जा रही है। देखते हैं ग्रुप सी क्या करता है, कैसे मोड़ आता है इसमें। ग्रुप सी, आप तैयार हैं? यस सर। आपका समय शुरू होता है। पहला, भारत में प्रथम आम चुनाव 1950 ईस्वी में संपन्न हुआ। सही। सर गलत है, ये 1951 और 1952 तक चला था। दूसरा, एपिक यानी इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड 1993 से प्रारंभ हुआ था। सर पास। यह सही स्टेटमेंट है। तीसरा, राजीव कुमार 17वीं लोकसभा चुनाव में मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सही। गलत जवाब, यह 18वीं में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी हैं। चौथा, ईवीएम पर कैंडिडेट की फोटो का प्रयोग पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में किया गया था। सर गलत। गलत है जी। ये नहीं, आपका स्टेटमेंट गलत हो गया, ये सही है। 2015 में जो हुआ था उसमें उसका फोटो भी यूज किया गया था। अंतिम सवाल, सावधान होकर, 75 वर्ष से ज्यादा के वरिष्ठ मतदाता अपने घर से मतदान कर सकते हैं। गलत। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, क्योंकि ये 85 वर्ष के लिए तय किया गया है। तो आपने जहां 3 गलत कर दिए, 1 सही है और 1 आपका पास है। अब स्कोर की बारी है। तो स्कोर में सबसे पहले ग्रुप ए का स्कोर, आपको राउंड 3 में जहां 40 अंक मिले, कुल आपका हो गया 75 अंक। वहीं पर ग्रुप बी, इस राउंड में आपने जहां 15 अंक कमाए, आपका कुल स्कोर होता है 60 अंक। और ग्रुप सी, आपने इस राउंड में -5 अंक कमा लिए ना, अब इसी कारण आपका स्कोर 50 से घट के 45 हो गया। इसका मतलब साफ है, हम लोग को ध्यान देना है कि नेगेटिव ना हो, पास कर दे, वो जरूरी है। तो बढ़ते अब राउंड 4 की तरफ, जो है बजर राउंड। तो बजर राउंड का रूल मैं आपको बताता हूं, ठीक है? सब लोग सावधानी से, और दर्शक आप भी ध्यान से सुनिएगा। पहला यह है इसमें कि एक सवाल हम पूछेंगे, सवाल खत्म होते ही आपको बजर दबाना है। जो पहले बजर दबाएगा उससे यह सवाल पूछा जाएगा। इसमें कोई पास नहीं है, कोई ट्रांसफरेबल नहीं है, मतलब ये मस्ट आंसर है। अगर आपने आंसर किया तो 10 अंक मिलेंगे, और अगर आप आंसर नहीं कर पाए, चाहे आप गलत आंसर किए, तो -5 होगा। इसका मतलब बजर का मतलब होगा कि यू हैव टू अटेम्प्ट, आपको अटेम्प्ट लेना ही लेना है। नियम स्पष्ट है, 15 सेकंड के अंदर में उत्तर देना है सवाल पूछने के, ठीक है? तो क्या स्पष्ट है? ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी तैयार हैं आप लोग बजर राउंड के लिए? यस सर। तो बजर पर आपकी उंगलियां हैं? जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से सुनिएगा और सवाल सुनने के साथ आपका बजर प्ले होना चाहिए। तो स्टार्ट होता है बजर राउंड। सबसे पहला सवाल, ध्यान से, उंगलियां बजर पर, कान खुली रहे, दिमाग काम करते रहे। अंतिम रूप से निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय किस वर्ष बनाया गया? निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय किस वर्ष बनाया गया? ग्रुप सी। तो ग्रुप सी, चूंकि आपने बजर पहले दबाया है तो आपको इसका उत्तर बताना है। 1989। ये गलत जवाब है, इसका सही जवाब है 1993। तो सावधानी से, ठीक है? अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। बजर पर सबका उंगली रहे। ये रहा सवाल, 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल कितनी सीटों के लिए पूरे देश में मतदान होंगे? बिल्कुल ए, आपने बजर दबाया है सबसे पहली बार, फर्स्ट बजर आप ही का है, तो क्या होगा इसका उत्तर? सर 543। बिल्कुल सही जवाब है ग्रुप ए। थैंक यू सर। भाई फिर से मैं बोल रहा हूं, बजर पर उंगली रहे, कान मेरे सवालों के साथ चले और दिमाग तुरंत एनालाइज करके उसका उत्तर दे। तैयार? प्रथम आम चुनाव में सबसे पहला वोट किस राज्य में डाला गया था? प्रथम आम चुनाव जो हुआ था, जनरल इलेक्शन, उसमें सबसे पहला वोट किस राज्य में दिया गया था?
कोई बजर नहीं बजा रहा है? ग्रुप सी आपने बजाया है ये बजर, तो आपको इसका उत्तर देना है। सर केरल। केरल इसका सही जवाब नहीं है, ये था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में श्याम शरण नेगी थे पहले व्यक्ति जिन्होंने फर्स्ट वोट अपना कास्ट किया था। तो ये आपको हमेशा सावधान रहना है। अब बजर राउंड का आखिरी सवाल, देखते हैं क्या होता है। तैयार हैं सभी लोग? यस सर। ये रहा सवाल। पहली बार 25 जनवरी को मतदाता दिवस किस साल से मनाया जा रहा है? ग्रुप बी आपने बजर बजाया है, तो आप इसका उत्तर दीजिए। 1952। ये सवाल का सही जवाब नहीं है। पहली बार मतदाता दिवस जो है ये 2011 से मनाया जा रहा है। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी और 2011 में पहली बार मतदाता दिवस मनाया गया। इसका मतलब है कि ये जो जवाब है वो गलत जवाब है। खैर कोई बात नहीं है, आप सब, एक तो चीज स्पष्ट है कि आप सब ने बहुत अच्छे से तैयारी की और इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और अब फाइनल स्कोर की बारी है और ये पता चलेगा कि किस ग्रुप ने आज इस क्विज शो में, जिसका नाम है खुद को जाने खुद को परखे, में बाजी मारी है। तो फाइनल स्कोर की बारी हो चुकी है और मैं बता रहा हूं सबसे पहला स्कोर जिनका सबसे कम आया है। चूंकि नेगेटिव अंक उन्होंने बहुत ज्यादा कमाया है। आप हैं ग्रुप सी, आपको मिलता है कुल 35 अंक। जोरदार तालियां इनके प्रयास के लिए। और मैं बताऊं कि राउंड 2 में ग्रुप सी ने लीड ले लिया था 50 अंक का, लेकिन यही चीज हमें सीखना है और ये हमारे जीवन में अनुभव काम आएगा इसका। दूसरा जो स्कोर है वो 55 अंकों के साथ ग्रुप बी ने लिया है। बहुत बहुत बधाई ग्रुप बी। और अब तो बात छिपी हुई नहीं है। ग्रुप ए जो कि पहले राउंड में सिर्फ 20 अंक लिया था, उसने कुल मिला के 85 अंक, क्योंकि इन्होंने निगेटिव लगभग नहीं के बराबर कमाया, नहीं ही कमाया। सो 85 मार्क्स के साथ ग्रुप ए, बहुत बहुत बधाई आपको, आपने इस प्रोग्राम को जीता है। और सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं एक्चुअली सभी विजेता हैं, क्योंकि आपने अच्छी तैयारी की थी। और बस जो कहते हैं कि जीवन में कि हमेशा सकारात्मक रहना है, चीज़ों को सीखना है, कभी निराश नहीं होना है, प्रयास ही विजयी होता है। और ये तो आज है कि किसके सामने कैसे क्वेश्चन आया। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपने जीवन में आप लोग आगे बढ़िए। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा क्विज शो खुद को जाने खुद को परखें। और आपने देखा कि आज हमारे प्रतिभागियों ने कैसे सवालों का जवाब दिया और जो विषय भी था वो बहुत ही अच्छा विषय था, वह है भारत में चुनाव। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ इस क्विज को खेला है और हो सकता है कुछ नई बातें हमने आपके लिए भी बताई हैं। जी हाँ, सभी युवा हैं, हो सकता है पहली बार वोट दे रहे हों, और इस तरह के क्विज शो से इनमें जो ताकत भरती है वो समर्थन आपकी तरफ से भी चाहिए। और अगर आपका कुछ फीडबैक है हमारे इस क्विज शो के लिए, खुद को जाने खुद को परखें के लिए, तो आप बेशक आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप देखेंगे हमारा ये ईमेल आईडी है, आप आ भी सकते हैं दूरदर्शन केंद्र रांची में। तो स्टूडेंट्स और प्रतिभागी, आप लोग आज इस क्विज शो में भाग लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से क्विज को खेला है और आपने सीखा है कि क्या सही करना है और क्या गलत को नहीं करना है। ठीक है, तो दीजिए मुझे और पूरे दूरदर्शन की हमारी टीम को इजाज़त। नमस्कार और जोहार।